गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मेरा मन किया कि मैं आपसे बात करूं। इनफैक्ट मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। एक कहानी जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर जो है हर उस बच्चे से जुड़ी हुई है जो नीट की तैयारी कर रहा है और घर से दूर रह रहा है। एक बच्चा है जो बचपन से पढ़ने में ठीक है, पर कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई 95% 98% वाला है, या जिसको बोले आपकी सिर्फ क्लास में रैंक 1 पे आता हो, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बच्चा है जो जिसकी क्लास में जो है पहले 10-20 लोगों में उसका नंबर आता है और ठीक नंबर पे पास हो जाता है। अच्छे नंबर आते हैं क्लास में, टीचर उसको होशियार मानते हैं, कहते हैं कि थोड़ा और मेहनत करोगे तो और अच्छे नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। और वो 10th पास करता है, ठीक नंबर रहते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ठीक नंबर का मतलब 95% वो सब नहीं। हाँ, तब 78-80% के आसपास नंबर रहते हैं उसके। उसे पता है कि मैं अच्छा कर सकता हूं, लेकिन क्या है कि उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो घर का जो माहौल था या घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी कि किसी बहुत महंगे और बड़े स्कूल में बच्चे को पढ़ा पाते, वैसा माहौल मिल पाता। यदि स्कूल में डाल भी देते तो घर के माहौल का क्या होता। घर में बहुत सारे लोग हैं, डिपेंडेंट लोग भी हैं। फादर जो है वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा थोड़ा पैसा कम पड़ जाता है। मतलब जितनी हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, जितनी हमारी नीड है, उससे थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो हर बार थोड़ा थोड़ा कंप्रोमाइज सब मेंबर्स को करना पड़ता है। ऐसा घर का माहौल है। अमूमन भारत के अधिकांश मिडिल क्लास फैमिली में यही चीज होती है कि कमाने वाले लोग कम होते हैं और डिपेंडेंट लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो इसलिए पैसा हर बार होने के बावजूद जो है वो हर बार महीने के 20 दिन के अंदर ही वो कम हो जाता है। 25 अगले 8-10 8-7 दिन जो है वो थोड़ा सा खींचतान के काम चलाना पड़ता है। कुछ कुछ लोन भी चल रहे होते हैं परिवार पर। तो उस परिवार का बच्चा है। दबाव इस बात का है कि अब उसे अपना करियर सेट करना है, उसको कुछ करना है, क्योंकि उसको पता है घर वाले बोल चुके कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा, तुमको कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, कोई नौकरी करनी पड़ेगी, तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, इंजीनियर बनना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और हम तुमको जो है वो चाहते हैं कि तुम तैयारी अच्छे से करो। उस बच्चे का भी मन है कि मैं भी कुछ अच्छा करूं मैं, लेकिन वो पता नहीं, वो समहाउ वो पूरी तरीके से डिसाइड नहीं कर पा रहा है वो कि मैं किस फील्ड में जाऊं, मैं इंजीनियरिंग में जाऊं या मेडिकल में जाऊं मैं, या मैं क्या करूं मैं। कभी वो जब कभी निकलता है मोहल्ले पड़ोस में, कभी निकलता है, देखता है कि एक सरकारी अधिकारी, एक एसडीएम साहब है, उनके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है और उनका घर है, कुछ लोग पुलिस वाले भी बाहर खड़े हुए हैं। तो मन करता है कि क्या मैं पीएससी की तैयारी कर लूं मैं। फिर कई बार डॉक्टर के बीमार पड़ जाता है, माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, देखता है कि भीड़ लगी हुई डॉक्टर के पास में, फिर नंबर आया, 5 मिनट सुना, दवा दे दी, तो डॉक्टर ही बन जाते हैं। बार बार मन में एक डायलेमा आ रहा होता है, लेकिन अंततः जो है घर वालों के समझाने में वो डिसाइड करता है कि मुझे मेडिकल में जाना है। अब चूंकि शहर छोटा है, ज्यादा कोचिंग क्लासेस है नहीं है, ज्यादा गाइडेंस है नहीं है, और शहर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाए कि हर आदमी कहता है भैया देखो बच्चे को पढ़ाना है, कुछ कराना है तो उसको कोटा भेज दो, पढ़ने के लिए बाहर भेज दो। ठीक है। तो बच्चा जो है उसको घर वाले कोटा भेजने की बातें करने लगते हैं। और अब क्या होता है, अब मशक्कत शुरू होती है कि कोटा भेजने के लिए पैसे अरेंज किए जाए। तो पिताजी बोलते हैं कि मेरे पास प्रोविडेंट फंड है, या मेरे पास जो है रिटायरमेंट के कुछ पैसे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, उसमें से कुछ 1-2 लाख रुपए जो रख रखे हैं वो निकालते हैं। माँ कहती है कि वो बेटे तो छोटी वाली जो बेटी है उसकी शादी के लिए अपन जोड़ रहे थे कि शादी करना होगी, तब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या करेंगे, और अपने पास बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो माँ समझाने की कोशिश करती है कि कुछ कहीं और से पैसे की जुगाड़ करो। वो अपने गांव में, उनके गांव पास में थोड़ी पुश्तैनी जमीन होती है, वो जमीन का पता करते हैं, छोटे वाले भाई से बात करते हैं कि जमीन को बेचना है यार, बेचकर जो है वो पैसे आएंगे तो बेटे को पढ़ने भेजेंगे। भाई, छोटा भाई कहता है यार पुरखों की जमीन है, क्यों बेच रहे हो उसको। बहस होती थोड़ी, उसके बाद बात आती है कि भाई एक काम करते हैं, इस जमीन पे लोन ले लेते हैं, इस जमीन पे, या इस जमीन को वो छोटा भाई कहता है मैं ही खरीद लूंगा, तुम एक काम करो लोन ले लो पहले, नहीं होगा तो फिर मैं देखता हूं। या तो जमीन को बेच दिया जाता है या जमीन पर लोन ले लिया जाता है।
तो एक 1.5 लाख 2 लाख, अब पता किया थी कुछ कोचिंग की फीस कितनी, बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, उसने स्कॉलरशिप वाला टेस्ट दिया। जितने भी स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप अंदर आकर एडमिशन ले लें आप, ठीक है। स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, टेस्ट ने बोला कि भैया हाँ तुमने बढ़िया किया, तुमको 20% स्कॉलरशिप, तो 30% स्कॉलरशिप, कुल मिला के ये कि 1.25 लाख 1.5 लाख जो फीस है उसमें तुम लाख फीस भरो या 80,000 फीस भरो, तो फीस किसी ना किसी फीस पे ₹1,00,000 फीस में उसका एडमिशन एक कोचिंग में हो गया होता है। कोई भी कोचिंग, ₹1,00,000 की तैयारी होगी भी, ₹1,00,000 कोचिंग की फीस भरनी है। अब रहने खाने का क्या, तो मालूम चलता है कि भाई वहां पे हॉस्टल का इसका उसका करके साल 1.5 साल का तकरीबन 8-9 महीना रहना पड़ेगा। 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो है वो 1.5 लाख रुपए तो खर्चा होगा, क्योंकि 10,000 रुपए मतलब रूम का किराया देना पड़ेगा, खाने के टिफिन का देना पड़ेगा, छोटे मोटे दूसरे खर्चे होते हैं वो भी। तो फिर ऐसे करके घर वाले किसी प्रकार से पिताजी 2-2.5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करते हैं और बोलते हैं बेटा जा पढ़ने के लिए। अब वो बच्चा जो है वो उसको सब पता है, क्योंकि बचपन से घर में सब डिसाइड होता है, देखता आ रहे हैं कि घर में क्या इकोनॉमिक कंडीशन है उसके। जब वो है तो 16-17 साल का, लेकिन उसके 17-18 साल का है, पर उसको सब पता है, सब पता है उसको कि पैसा कहां से आया है। जमीन को गिरवी रखा गया है, जमीन को बेच दिया गया है, पिताजी ने जो है वो पैसा ऐसे किया, मम्मी ने क्या किया, कई पैसा थोड़ा कम पड़ गया, मम्मी बोली मेरी ज्वेलरी को रख के पैसा ले लो, ज्वेलर से जाके पैसा ले लो, किसी प्रकार से खींच तान के पैसा करके कि बच्चे का करियर बन जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, ऐसे करके जो है। फिर मन में क्वेश्चन आया कि निकल गए तो मेडिकल की फीस कौन भरेगा। पापा बोलते हैं देख ही लेंगे, गाड़ी बैंक से लोन ले लेंगे, कुछ अरेंजमेंट कर लेंगे, तुम जाओ पढ़ने के लिए। बहुत उम्मीदों के साथ माँ ने लड्डू बांध दिए, कुछ कुछ चीजें रख दी। पिताजी छोड़ने आए कोटा, और उन्होंने कहा कि कोटा में जाकर रहने लगा। पिताजी बार बार नहीं आ सकते, माँ बार बार नहीं आ सकती, क्योंकि हर बार आने जाने में बड़ा किराया लगता है। फोन पे बात कर लेते हैं, डिस्टर्ब ना हो इसलिए बार बार माता पिता फोन भी लगाते कि तुमको तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, पता नहीं तुम पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो, है ना। उनके दिमाग में ये बात है कि बच्चे को उन्होंने भेज दिया वहां पे, 8-9 महीने रहेगा, और उसके बाद जब आएगा ना, सेलेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, लाइफ सेट जाएगी, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे आने वाले कुछ समय के बाद। ये माता पिता के दिमाग में चल रहा है। अब वो बच्चा जो वहां आया, उसने क्या देखा आके कि उसको एकदम से अचानक से उसको अकेलापन, दुनिया, सब लोग दिखाई पड़े। बहुत सारे लोग जो हॉस्टल में मिले उसको, जहां रहने के लिए मिले, सब एक नंबर के सेल्फिश। सारे लोग डिमोटिवेट, जब भी बात करते हैं डिमोटिवेटिंग बात करते हैं, जब भी बात करते हैं बोलते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता है, ऐसा पढ़ना पड़ता है, वो होता है, देख उसको, देख उसने ऐसा किया, वो ऐसा हुआ, ठीक है, मैं उस वाले बैच में हूं, तू किस वाले बैच में है। तो उसको हर बार एक डिप्रेशन दिमाग में उसके आ रहा होता है। एक तो फैमिली से दूर है, होम सिक है, फिर उसके बाद दूसरी बात है कि उसको पता है कि पैसा कहां से आया, हर दिन उसको लगता है मैं पैसे खराब कर रहा हूं। हर दिन जब वो जाता है तो कभी कभी मन करता है कि जाके मैं एक कचौड़ी खरीद के खा लूं, बड़ा फेमस है कोटा में कचौड़ी, जाके खा लूं। तो जाता है, हर बार दुकान से लौट के आता है, कई बार कचौड़ी देखता हुआ आगे निकल जाता है, बोलता बाद में खाऊंगा। कभी कोई दोस्त खिला दे तो बात अलग है, लेकिन यह है कि वो कई बार खाने को मना भी करता है दोस्त से, क्योंकि उसे लगता है फिर लौटाना पड़ेगा इसको। तो बहुत बचा बचा के काम कर रहा है वो अपना, और वो पढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि कोचिंग क्लासेस में जो है वो बच्चों को जो है वो एक प्रकार से उनको उन बच्चों के उसको समझे बगैर कि ये घर से दूर आके रह रहे हैं, किस फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बगैर उनको बोला जाता है कि तुम परफॉर्म करो बस, ठीक है, इंजन के समान तुम परफॉर्म करो। और अच्छी बात है, कोचिंग पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा तो कौन करेगा मोटिवेट, लेकिन वो उस बच्चे के ऊपर पढ़ने के दबाव के अलावा उसके ऊपर परिवार का भी एक आकांक्षा, माँ की सुनी आंखें, पिता की उम्मीदें, उन सब का बोझ भी उसके ऊपर है। बहन भी उम्मीद करती कि भाई आएगा तो ऐसा डॉक्टर बन के आएगा। मोहल्ले पड़ोस के सारे लोगों को पता है कि डॉक्टर बनने गया है, सबको पता है कि परिवार में सबको पता है कि कर्जा लिया है, पैसा लिया है और पढ़ा वहां भेजा है। और वहां कोचिंग में जब टेस्ट देता है, नंबर कम आते हैं उसके। नंबर जब कम आते हैं तो उसको मन में लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ये शायद मैं ना कर पाऊं। और जितने लोगों से वो इंटरेक्ट करता है ग्रुप में, वो सब लोग डिमोटिवेटिंग बातें करते हैं। हर आदमी बोलता है ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, देखो ऐसा, उठो, वो देखो टॉपर, वो देखो कोई सड़क पे जा रहा है, वो देखो उस बेच की टॉपर है, वो उस बेच का टॉपर है। वो मन घबरा जाता है उसका। जब माँ का फोन आता है तो कई बार फोन नहीं उठाता, कोई दुखी हो रहा होता है। माँ का फोन आता है, बेटा क्या था, ठीक है, पढ़ाई कैसी चल रही, अच्छी चल रही, काट देता है, क्योंकि झूठ बोल रहा है वो, झट से फोन काटता है। पिता पीछे से फोन, माँ जब फोन लगाती है स्पीकर पे फोन लगाती है, पिताजी आवाज सुन के बोलता है अच्छा ठीक है बेटा, पूछ लो कोई पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं, देखते हैं बेटा कुछ चाहिए तो नहीं ना, ठीक है। घर वाले अलग। अब जो जो यहां पर जो प्रेशर बिल्ट होता है ना, ये प्रेशर बहुत खतरनाक बिल्ट होता है एक्चुअली। यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा लगने लगा है कि मैं हार रहा हूं,
लगने लगा है कि मैं फंस गया हूं, लगने लगा है कि मैं कहां फंस गया हूं, क्लासेस में, सक्सेस के प्रेशर में, माता पिता की उम्मीदों में, और एक स्वाभिमान में कि मेरे को लोग क्या बोलेंगे, वहां फंस जाता है। और ये जो डिप्रेशन का साइकिल शुरू होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये जो डिप्रेशन का साइकिल यहां शुरू होता है, ये खतरनाक। इस साइकिल को यदि नहीं तोड़ा गया तो कहानी खत्म। जो आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं, फला सुसाइड कर लिया, फला ने ऐसा किया, वो किया, कई लोगों का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, इसमें टूट जाते हैं अंदर से, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। जब वो बच्चा डिसाइड करता है कि मैं अब घर नहीं लौट पाऊंगा, कोई सक्सेसफुल तो मैं हो नहीं पाऊंगा, मैं क्या घर किस मुंह से लौटूंगा, क्या बताऊंगा पिता को, छत पे जाता है, एक ऊंची छत पे जाके सोचता है कूद जाऊं। तो उसके मन में बात आती है, उसने कभी वीडियो देखा होगा कहीं पे कोई, चाहे मेरा देखा हो, किसी और का देखा हो। मैं हर बार कहता हूं आपसे, तुम सिर्फ तुम्हारे अपने नहीं हो। तुम जब तक तुम अपने पैरों पे खड़ा होकर समाज को, समाज की चीजें लौटाओगे नहीं, तब तक तुम अपने ऊपर, अपना स्वयं के ऊपर अपना अधिकार समझते हो तो तुम मूर्ख हो, इसके अलावा कुछ और नहीं हो। तुम हो कौन? तुम्हारे माता पिता ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया। आप बोलोगे जानवर भी करता है, जानवर देखा कितना केयर करता है वो भी। मैं वो नहीं, मैं बात कह रहा हूं आपसे कि जब तुम छोटे बच्चे थे, बिस्तर गीला कर दिया करते थे तो माँ ने रात को झुंझलाए बगैर, तुमको डांटे बगैर बिस्तर, तुम्हारे कपड़े चेंज किए, बिस्तर को चेंज किया, तुमको सुलाया। आधी रात को तुम जगाया करते थे, माँ बाप दोनों जगकर तुम्हें घुमा घुमा कर तुमको सुलाए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कैसे बच्चे बड़े होते हैं। बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, पिताजी सब काम छोड़ के आए, तुमको अस्पताल लेके गए, तुम्हारा इलाज कराया, माँ तुम्हारे सिर के पास बैठी रही, सिर तुम्हारा दबाती रही, सिर पे ठंडे पानी की पट्टियां लगाती रही। और जब तुम बड़े हो गए, तुमने माँ के पूरी मेहनत को, माँ की, पिता के पूरे एफर्ट्स को तुमने बोला कि नहीं, मैं तो, ये तो मेरी जान है, ये तो मेरी जान है, मैं सफल नहीं हूं तो मैं कूद जाता हूं, चलो। लेकिन वो बच्चा छत पे खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि मेरी माँ का क्या होगा, मेरे पिता का क्या होगा। मैं कहता हूं तुम लौटो, तू लौट, भले ही असफल हो जा, फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्या कहेगी दुनिया 4 दिन, 4 दिन बाद जब तुम अच्छा करोगे ना, वो दुनिया भूल जाएगी, वो तुम्हारी नई चीज की तारीफ करेगी। मैदान पर बने रहना इंपॉर्टेंट है, क्विट कर देने की बजाय। आप यदि मैदान पर बने रहेंगे तो आप जीतेंगे जरूर। आप क्विट करने वालों को कुछ नहीं मिलता है। मैं खुद जानता हूं इस बात को। मैंने मैंने मेरे मेरे एक मेरी एक कमांडो थी, उसने भी ऐसे ही कुछ किया। वो तो एमबीबीएस में पहुंच गई थी, वहां से उसने ऐसा कुछ किया। इतना दुख हुआ उसके माता पिता को। उसका एक वीडियो था, हे मतलब, जब मैंने सोचा कि इसको प्राइवेट कर देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता वीडियो, तो उसकी मदर ने एक ही बात बोली कि इस वीडियो को आप रहने दीजिएगा सर। इसके पिताजी रोज सुबह उठ के यही वीडियो देखते हैं, उनके पास कोई ऐसा वीडियो नहीं, यही वीडियो देखते हैं रोज सुबह उठ के। कई दिन हो गए, कई महीनों, साल गुजर गए, सालों गुजर गए। आप सोच सकते हैं एक दर्द। तो मुद्दा वो है कि सजा किसको मिली? वही माता पिता को मिली जो जो तुम्हारे लिए कष्ट लेके, पैसा लेके भेजे थे। सजा किसको मिली? वो बहन को मिली जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, छोटा भाई तुम्हारा इंतजार, उसको सजा मिली। किसको पनिश कर रहे हैं और क्यों पनिश कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। इमोशनल डिसीजन हमेशा सही नहीं होते हैं। भावनात्मक निर्णय जो है हमेशा सही नहीं होते हैं। निर्णय वो सही होते हैं जहां पर कि आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी अंदर रखें। आप पिता क्या है, गुस्सा होंगे ना कि तुमने समय बर्बाद कर दिया। तुमने कुछ दिन तक भाई बहन मजाक उड़ा देंगे कि बेटे तुम तो बड़े गए थे, नहीं निकले। मोहल्ले पड़ोस के लोग थोड़ा सा मुस्कुराकर देख लेंगे, फर्क नहीं पड़ता बॉस। जिस दिन तुम्हारा तुम्हारा वक्त आएगा ना और तुम्हारा सितारा चमकेगा ना, यही लोग सामने आएंगे, मोहल्ले पड़ोस के लोग बोलेंगे हमारे मोहल्ले में रहा करते थे भाई साहब, हमारे मोहल्ले में रहा करते थे भाई, ये भाई साहब जो इतने बड़े आदमी हैं आज। वक्त सबका आता है
वक्त सबका आता है, मैं कह दूं आपसे, हर आदमी जो जमीन पे पैदा हुआ है ना, उसका एक दिन वक्त जरूर आता है उसका। बात इतनी सी है कि उस वक्त वो क्या कर रहा होता है, उससे वो वक्त आगे जाके उसको लॉन्च करता है। कोशिश मत नहीं करोगे तो कहीं लॉन्च भी नहीं होगे, कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे आप, है ना। तो इस कहानी से कितने लोग रिलेट करते हैं, मुझे बताना जरूर, कितने लोग रिलेट करते हैं इस कहानी से। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि मैंने उस बच्चे को देखा हुआ है जो मेरे यहां पढ़ने आया करता था जब मैं मेडिकल में था। उस समय मैं संडे टू संडे बच्चों को पढ़ाया करता था। मुझे पढ़ाने का बहुत पागलों के समान शौक है मुझे पढ़ाने का। संडे टू संडे पढ़ाया करता था मैं। तो एक गांव था चिरोड़िया, विदिशा के पास एक गांव था, वहां से साइकिल से एक बच्चा आया करता था सुबह सुबह। किसान का बच्चा, छोटे किसान थे उसके। जब एडमिशन लिया तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पास अभी फीस देने के पैसे नहीं है सर, मैं आपको 2 महीने के बाद फीस दूंगा। तो ये 2 महीने की फीस भी, मंथली फीस हुआ करती 200 रुपये महीना, ये 2 महीने की फीस भी दूंगा आपको मैं, और आने वाले समय की फीस भी दूंगा। तो मैंने कहा 2 महीने बाद ऐसा क्या होने वाला जो तुम फीस दोगे हमको? बोला फसल आएगी तो 2 बोरा गेहूं के लिए मैंने ना अलग से मैंने बोया हुआ उनको, तो वो 2 बोरा गेहूं बेचकर मैं आपकी फीस दूंगा। मैंने बोला तू है ना, तू निकलने के बाद मेरी फीस देना, अभी मत देना, ठीक है, अभी तू पढ़ने आ जा बस, ठीक है। आ गया पढ़ने वो। उसका जैसा वो 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर कहीं गांव था, वहां से साइकिल से रोज सुबह पढ़ने, संडे के संडे सुबह से आता था। बाकी ट्यूशन भी जाता था वो, जहां पे भी टीचर्स ने उसकी फीस माफ कर रखी थी विदिशा के अंदर। मैं सुबह से लेकर रात तक, मेरी क्लास तो संडे को लगती थी, मैं सुबह 6 बजे से क्लास आता था, सुबह 6 से क्लास आता था, 6 से 8, फिर ब्रेक दूंगा, उसके बाद क्लास दूंगा मैं 9 से 11, फिर ब्रेक दूंगा, क्लास दूंगा मैं 1 से 4, उसके बाद 4 बजे फिर मैं क्लास छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं ट्रेन पकड़ के आता था भोपाल, ताकि मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकूं। तो सुबह 6 से लेकर 4 बजे तक रहना था। वो बच्चा सुबह 6 से 4 आता था। तो मैंने एक दिन देखा कि मैं एक दिन जब ब्रेक होता है तो ब्रेक में मैं अपने घर में ऊपर चला जाया करता था, वहां पे जाके अपना खाना वाना खा लिया, नाश्ता कर लिया कुछ के। सुबह 6 बजे क्लास थी, 8 बजे क्लास का ब्रेक किया तो नाश्ता कर लेता था मैं, फिर 10-11 बजे जाके फिर खाना खा लिया, फिर आगे पढ़ाने के लिए, ऐसे करते थे उसमें, ठीक है। तो एक दिन लंच का समय था, 11 बजे मतलब 6 से 8, 9 से 11, 11 साढ़े 11 बजे मैं छोड़ा था क्लास में। तो 1 बजे दूसरा क्लास लगने वाला था, तो लंच का समय था। तो मैं अचानक से किसी काम से पेन लेने कुछ लेने नीचे आया अपने उसमें, देखा मैंने कि वो बच्चा जो है वो, सब लोग कोई अपना टिफिन खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है अपना, कुछ लोग बाहर चले गए खाने के लिए, ठीक है, और कुछ घर चले, लोकल के लोग थे घर चले गए खाने के लिए। वो मेरे क्लासरूम में बैठकर जो है वो अपना डब्बा खोल खा था। एक डब्बा था छोटा सा प्लास्टिक का, उसमें उसके पास में 3 या 4 रोटी होंगी उसके पास में। उसने एक रोटी शायद सुबह नाश्ते में खाई होगी उसने, रोटी 3-4 रोटी थी उसके पास में, और एक तरफ उसके पास में नमक था और लाल मिर्ची थी मिक्स। वो रोटी तोड़ता, लगा के उससे खाता। मैंने पूछा सब्जी नहीं बनी घर में आज क्या? कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सब्जी नहीं खाते क्या तुम? बोला सर वो घर में पैसे नहीं है इसलिए सिर्फ रोटी बनती है घर में ना। मन को बहुत खराब लगा। मैं ऊपर गया, मम्मी से मैंने बोला मम्मी वो सब्जी बनाई ना अभी, क्या बनाया? पत्ता गोभी बनाया। कटोरी में लिया मैंने पत्ता गोभी और नीचे लाके कि ये खाओ। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं मैं यही खाता हूँ सर। अरे मैंने कहा खाओ। मम्मी को बोला मम्मी वो बच्चा आता है उसको जरा नाश्ते में पोहा बनता है ना, एक कटोरी पोहा दे दिया करो, और सब्जी आती है तो सब्जी और कुछ भिजवा दिया करो मुझे। साल भर पड़ता रहा, साल भर मेरे घर से सब्जी मम्मी उसको रोज दे दिया करती थी आके, उसमें वो खाता, तब वो खाया। सेम ईयर वो सिलेक्ट हुआ, एमबीबीएस किया उसने इंदौर से, पीजी किया उसने पीजीआई चंडीगढ़ से, यूएस एमएलए निकाला, अमेरिका गया, यूएसए गया, अमेरिका गया, वहां डॉक्टर बना, लौट कर इंडिया आया, दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में बड़ा कंसल्टेंट है। चूंकि मैंने ये सब बताने के पहले उसको उसकी परमिशन नहीं ली, मैं इसके लिए इसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, पर दिल्ली के बड़े अस्पताल जो मैक्स बड़ा, उसमें वो बड़ा कंसल्टेंट है। जब मैं उससे दिल्ली अब गया था तो मैं उससे मैंने बात किया, तो मुझसे 10 मिनट मुझसे मिलने के लिए आया। उसके पास BMW कार है, BMW कार 7 सीरीज, जो कम से कम 1 करोड़ रुपए की आती है, वो गाड़ी उसके पास है। हॉस्पिटल का में जो बड़ा अस्पताल है उसमें भी उसका स्टैक है। मतलब इतना बड़ा आदमी बन गया वो। ये वही बच्चा है
तो 16 किलोमीटर तुम साइकिल से सूखी रोटी खाया करता था। बेटा वक्त बदलते हैं, कोशिश करोगे वक्त बदलता है, हिम्मत मत हारो, वक्त बदलेगा, जरूर बदलेगा। मैंने ऐसे एक नहीं बहुतेरे एग्जाम्पल देखे हैं जो एडवर्स सिचुएशन से बच्चे निकलते हैं और वो अच्छा करते हैं। रिसेंट में मम्मी पापा सब्जी बेचते हैं सड़क पर फड़ लगा के, बच्चा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है, वो भी है। वो बच्चा भी एक दिन इतिहास रचेगा, मैं जानता हूं इस बात को। बिहार का खून है ना, और यदि उसने सफलता का स्वाद चख लिया है तो टॉप पे जाके ही मानता है। तो कभी विड्रॉ नहीं करना लाइफ में कभी भी, है ना। ये जो कहानियां बताई ना मैंने आपसे, ये सिर्फ इसलिए बताई कि जिंदगी में बेटा जो है ना कभी फुल स्टॉप नहीं था। फुल स्टॉप तो तभी होता है जब ऊपर वाले का कॉल आ जाए। अदरवाइज लाइफ में हमेशा स्ट्रगल है, और स्ट्रगल में ही आपको जीना है, वहीं जीतना है, वहीं आपको जंग लड़नी है। सबसे बड़ी जंग हमारी अपने आप से होती है, और अपने आप की जंग कभी मत हारना, क्योंकि उस जंग में तुम अकेले नहीं हो। तुमको लगता है तुम अकेले हो, पर वास्तव में तुम्हारे साथ में बहुत लोग हैं। मैं तुमसे जुड़ा हूं, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे जुड़े हैं, बहुत लोग तुमसे जुड़े हुए हैं। शायद तुम उनको उतना वैल्यू नहीं देते हो, इसलिए तुम उनको आसपास महसूस नहीं करते होगे, पर तुम कभी वैल्यू दोगे तो तुम्हें लगेगा कि हम सब तुम्हारे साथ ही हैं। तो मुद्दा यही है कि कभी भी जीवन में जो है ना, उम्मीद मत हारना बेटा। सबसे बड़ी चीज होती है उम्मीद, और जो उम्मीद हार गया वो सब कुछ हार गया। आशाएं बचा के रखना, क्योंकि ये यूनिवर्स का कोई भरोसा नहीं, इस ब्रह्मांड का कोई भरोसा नहीं, कब तुमको वो सिकंदर बना दे, कब तुमको वो जीत दे दे। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।